देखें जरा आयनिक बॉन्ड को हम देखते हैं। आयनिक बॉन्ड में इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा NaCl का एक आबंध बना हुआ है। NaCl ने आपस में आबंध बना रखा है। तो आप देख रहे होंगे Na की यानी सोडियम की परमाणु संख्या कितनी 11, यानी एटॉमिक नंबर इसका 11 है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो ये 281 ये होता है इसका। आपने पिछली क्लासों में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ा होगा। अगला है आपका Cl यानी क्लोरीन की परमाणु संख्या आपकी 17 है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 287 यानी 287 आपको दिख रहा होगा। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो सोडियम है इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। आपको अच्छे से पता है कि कोई भी जो कंपाउंड है यानी यौगिक है या फिर आपका तत्व है, ये जो प्रकृति में पाया जाता है तत्व हमेशा स्थिर यानी वो लॉन्ग टाइम तक प्रकृति में तभी रह सकता है जब उसकी बाहरी वाली कक्षा में यानी सबसे लास्ट वाला जो है कक्षा यानी आउटर मोस्ट जो सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो फिर उसे प्रकृति में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे कोई भी तत्व आकर के परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो स्थायी गैस विन्यास को प्राप्त कर लेता है, नोबेल गैस के प्रॉपर्टी को अटेंड कर लेता है। ये नोबेल गैस की प्रॉपर्टी क्या है ये हम अगली क्लासों में जानेंगे कि आखिर वो क्या होता है और ऐसा करने से वो इतना चिंतित मतलब कह सकते हैं कि स्वतंत्र हो जाता है, उसे कोई टेंशन ही नहीं रहती है। लेकिन यहाँ आप दोनों केसों में देख रहे होंगे कि सोडियम के पास बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने डॉट सा बनाया हुआ है और यहाँ मैंने क्रॉस बनाया हुआ है। तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनों को दिखाने के 2 तरीके हैं केमिस्ट्री में। एक तो डॉट फॉर्मेशन यानी डॉट से दिखा दो या फिर क्रॉस फॉर्मेशन या क्रॉस से दिखा दो। तो इसलिए मैंने डॉट और क्रॉस से दिखाया हुआ है। अब आप एक और बात यहाँ जान लें कि सबको बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है ताकि वो स्थायी गैस का विन्यास प्राप्त कर ले। और इसी मारामारी के चक्कर में ही एक तत्व दूसरे तत्व से तीनों तरह में से कोई भी आबंध बनाता है और आबंध बना के अपना स्थायित्व प्राप्त करने की कोशिश करता है ताकि उसे दूसरा कोई तत्व आकर के परेशान ना करे। अब यहाँ देखें एक और बात, भाई कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा ये हमें जानकारी कैसे मिलेगी? तो कोई तत्व इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा इसके लिए आपको बस इतना याद रखना है कि हर तत्व चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा यानी जो ये सबसे बाहर वाली जो कक्षा है सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। सब ये चाहते हैं। अब जरा सोडियम को आप देखें, सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? इसको 8 बनाना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी 8 बनाने के लिए। तो कोई भी इतना नहीं होगा दानी कि वो कहेगा कि भाई हम आपको 7 इलेक्ट्रॉन दे दें। कारण क्योंकि वो कहेगा कि मैं तुम्हें 7 इलेक्ट्रॉन दूंगा, इससे अच्छा है कि मैं जाकर के किसी दूसरे से अपना आबंध बना लेता हूँ और उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, तुम भाड़ में जाओ। तो भाई सोडियम को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तभी जाकर, क्योंकि 7 देने वाला उसे कोई नहीं मिलने वाला। अगर किसी की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आए तब भी, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है तो उसका अगर आप विन्यास करेंगे तो 2 8 2 होता है तो उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो उसको भी मजबूरी में देना पड़ेगा क्योंकि उसको 6 देने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो 6 वाला होगा बाहरी कक्षा का वो कहेगा कि भाई मैं दूसरे से 2 लेकर के अपनी अभिक्रिया पूरी ना कर लूँ यानी अपना कंपाउंड ना बना लूँ यानी अपना यौगिक ना बना लूँ और अपना स्थायित्व प्राप्त कर लूँ, तुम्हारे को क्यों मैं 6 दूंगा। ऐसी जो 3 किसकी की बाहरी कक्षा में होगा, जैसे आप एल्यूमिनियम को देख रहे होंगे, तो इसको भी मजबूरी में देना पड़ेगा। और जिसका 4 होगा और 4 ही वो बॉर्डर लाइन है जो कार्बन के पास है, तो इसलिए कार्बन इसका फायदा उठाता है कि उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 होने की वजह से वो बॉर्डर लाइन है तो वो किसी को दे भी सकता है और किसी से ले भी सकता है। क्यों? क्योंकि 4 उसके हैं ही। अब किसी को भी 4 से कम ही चाहिए होंगे, 4 से ज़्यादा जिसको चाहिए होंगे वो देगा थोड़ी, फिर लेना स्टार्ट करेगा। उदाहरण देता हूँ, जैसे बाहरी कक्षा में किसी के अगर 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करेगा? वो किसी को देगा या लेगा?
हाँ, राइट आंसर कि वो क्या करेगा भाई, लेगा। कारण क्या है, वो 5 किसी को क्यों देगा, वो कहेगा कि मैं दूसरे से 3 लेकर के अपनी अभिक्रिया पूरी ना कर लूँ। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि जिसकी बारी कक्षा में 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, वो लेने का गुण रखेगा, और जिसकी बारी कक्षा में 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, वो देने का गुण रखेगा। और जो 4 वाला होगा वो बॉर्डर लाइन पे होगा, वो लेगा भी और देगा भी। इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, समझेंगे कि आखिर वो कैसे लेता और देता है। तो वो बॉर्डर लाइन पर कार्बन है, कार्बन ही ऐसा करता है। इसी कारण कार्बन प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और भी हम जानेंगे कि कार्बन प्रकृति में ज़्यादा क्यों पाया जाता है। पहले हम आयनिक आबंध पर फोकस करते हैं, देखते हैं आयनिक आबंध में। तो इसमें आप देख रहे होंगे, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भाई देता है उस पर हमेशा प्लस का निशान आता है, और जो लेता है उस पर हमेशा माइनस का निशान आता है। इसका कारण क्या है, इसका विस्तृत कारण तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक जनरल कारण समझ लें। जहाँ सी बात है, कोई दूसरे को तभी देता है जब उसके पास पर्याप्त चीज़ें होती हैं, तो इसका मतलब वो धनवान है। तो देने वाला धनवान, जिसको धन से दिखाते हैं यानी प्लस, और लेने वाला क्या है, वो उतना धनवान नहीं है, तभी तो वो ले रहा है। तो लेने वाला हमेशा ऋणी होता है, तो इसलिए उसको ऋण यानी माइनस से दिखाते हैं। इसमें चलते हैं, और इसके बारे में प्लस और माइनस का लॉजिक दूसरा है, मैं आपको आगे की क्लासों में बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि आखिर ये प्लस और माइनस आता कैसे है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर आयनिक आबंध को। अब देखें यहाँ पर सोडियम ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। अब क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 8 हो गए, तो इसका मतलब इसने स्थायित्व प्राप्त कर लिया। और सोडियम ने यहाँ से 1 दे दिया था, तो अब इसकी बाहरी कक्षा में भी 8 रह गए, तो ये भी स्थायित्व पूरा कर लिया। और ये इसके 7 थे, तो अब इसके पास 8 आ गए, तो इसने भी स्थायित्व पूरा कर लिया। देख रहे होंगे आप। तो ये बन गया Na मतलब देने वाला, जिस सोडियम है, और Cl मतलब लेने वाला। वो आपको अच्छे से पता है, प्लस और माइनस को जब हम कैंसिल करेंगे तो NaCl बन जाता है। इसलिए उसमें कोई निशान नहीं लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ प्लस और माइनस के चार्ज आपस में बराबर हैं। तो जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो NaCl बनेगा। अब देखें KCl में, NaCl सोडियम क्लोराइड है आपका, नमक जिसको आप बोलते हैं, जो आप अपने डेली जीवन में उपयोग करते हैं। ऐसे ही आपका KCl है पोटेशियम क्लोराइड, के मतलब पोटेशियम। इसमें आप देखें, आप देख पा रहे होंगे पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो ये आएगा 2 8 8 1। और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, इसका विन्यास 2 8 7 आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ देखें, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी पोटेशियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी पोटेशियम को मजबूरी में 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, क्योंकि 7 इसको देने वाला कोई मिलेगा नहीं, तो मजबूरी में इसको देना पड़ेगा। और क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपना स्थायित्व तो प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने, पोटेशियम ने क्लोरीन को दे दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे होंगे। तो के पर प्लस का निशान आ गया, और Cl पे क्या आ गया, माइनस आ गया, और प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ऐसे KCl बन जाता है। और भी है आपके ऐसे कंपाउंड यौगिक हैं जो प्रकृति में इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के देने लेने से यानी आयनिक बॉन्ड बना करके आपके रहते हैं। एक बात और यहाँ पर याद रखने की है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो सिंगल आयनिक आबंध बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो द्वि आबंध बनेगा यानी 2 आबंध बनेंगे, और 3 जा रहे हैं तो 3 आबंध बनेंगे। तो इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो आयनिक आबंध में नहीं आते हैं, फिर वो किसी और चीज़ में आते हैं। आयनिक आबंध में केवल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। अब यहाँ देख रहे होंगे आप, कुछ विशेषता हम पढ़ते हैं। अब आयनिक आबंधों की कुछ विशेषताएं हैं, ताकि हम ये जानें कि आखिर आयनिक आबंध होते क्या हैं और वो हमारे लिए उपयोगी कैसे हैं। तो आयनिक आबंधों की विशेषताएं आप देख पा रहे होंगे। तो पहली विशेषता ये है कि भाई इनकी जो गलनांक है और क्वथनांक है वो हाई होता है। एरो देख रहे होंगे, यानी ज़्यादा होता है। या कहने का मतलब है इनका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी से पिघलते नहीं है, और बॉइलिंग पॉइंट यानी जल्दी से उबलते नहीं हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है इनका। दूसरी बात, इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, यानी जो ये Na और Cl आपस में अब मिल गए हैं, तो ये इतनी बुरी तरह से इन्होंने एक दूसरे को जकड़ रखा है कि आप चाहें कि Na अलग हो जाए और Cl अलग हो जाए, तो इतनी आसानी विधि से आप Na और Cl को अलग नहीं कर सकते। इनको प्रयोगशाला में अलग सिस्टम बना करके अलग किया जाता है। इतना ज़्यादा इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। प्रबल
परमाणु बल होता है इनके अंदर, जिसके कारण ये आपस में एक दूसरे को जकड़े रहते हैं। और तीसरा इनका क्या गुण है कि ये भाई गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, यानी विद्युत इनमें आसानी से चली जाती है। और फिर वैसे तो आयनिक आबंधों की विशेषता ही है कि वो प्लस और माइनस में टूट जाते हैं, और बिजली भी प्लस और माइनस होती है, तो इसलिए इनमें आसानी से बिजली चली जाती है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड।